एक जंगल में एक खरगोश रहता था जिसका नाम था छोटू। छोटू बहुत चालाक और तेज था। वह अपनी तेज दौड़ और बुद्धिमानी से हमेशा मुश्किलों से निकल जाता था। उसी जंगल में एक भालू भी रहता था जिसका नाम था भोलू। भोलू बहुत बड़ा और ताकतवर था, लेकिन वह थोड़ा भोला और सीधा सादा था। एक दिन छोटू जंगल में घूम रहा था, तभी उसे भोलू एक पेड़ के नीचे शहद के छत्ते के पास बैठा हुआ दिखाई दिया। भोलू शहद निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मधुमक्खियां उसे डंक मार रही थीं और वह परेशान हो रहा था। छोटू को भोलू पर थोड़ी दया आई, लेकिन उसके दिमाग में एक शरारती विचार भी आया। वह भोलू के पास गया और बोला, अरे भोलू भाई, क्या कर रहे हो? शहद निकालने का ये तरीका ठीक नहीं है। भोलू ने दर्द से कराहते हुए कहा, क्या करूं छोटू? मुझे शहद बहुत पसंद है, लेकिन ये मधुमक्खियां मुझे पास ही नहीं आने दे रही हैं। छोटू ने अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कहा, मेरे पास एक तरकीब है। अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम्हें ढेर सारा शहद मिल सकता है और एक भी मधुमक्खी तुम्हें नहीं काटेगी। भोलू की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, सच में छोटू? क्या तरकीब है? छोटू ने कहा, देखो, तुम जमीन पर लेट जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। फिर जोर जोर से खर्राटे भरने का नाटक करो। मधुमक्खियों को लगेगा कि तुम सो रहे हो और वे तुम्हें परेशान नहीं करेगी। इस बीच मैं चुपके से छत्ते से सारा शहद निकाल लूंगा। भोलू को छोटू की बात पर पूरा भरोसा था। वह तुरंत जमीन पर लेट गया और आंखें बंद करके जोर जोर से खर्राटे भरने का नाटक करने लगा। छोटू धीरे धीरे छत्ते के पास गया और सारा मीठा शहद निकालकर एक बड़े पत्ते पर इकट्ठा कर लिया। जब सारा शहद निकल गया, तो छोटू ने भोलू को आवाज दी, भोलू भाई उठो। देखो, मैंने तुम्हारे लिए कितना सारा शहद निकाला है। भोलू खुशी खुशी उठ खड़ा हुआ और जब उसने पत्ते पर ढेर सारा शहद देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सारा शहद अकेले ही चट कर लिया और छोटू को थोड़ा सा भी नहीं दिया। छोटू मन ही मन हंसा। वह जानता था कि भोलू कितना भोला है। अगले दिन भोलू फिर से शहद खाने की इच्छा हुई। इस बार उसने छोटू से कहा, छोटू भाई, क्या तुम मेरी फिर से मदद करोगे? छोटू ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर भोलू भाई, लेकिन इस बार हम शहद मिल बांटकर खाएंगे, ठीक है? भोलू तुरंत मान गया। इस बार छोटू ने एक और तरकीब सोची। उसने भोलू से कहा कि वह एक बड़ा पत्थर उठाकर मधुमक्खियों के छत्ते पर मार दे। जब मधुमक्खियां डरकर उड़ जाएंगी,